श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल हरि हर कृपा में आप सबका स्वागत है। महादेव अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष सोमवार की पड़ रही है, इसलिए इसे सोम प्रदोष भी कहते हैं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत अति उत्तम माना गया है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, शादी विवाह में आ रही अड़चन, धन संबंधी, व्यापार संबंधी, संतान संबंधी, गृह क्लेश संबंधी, पति पत्नी के बीच का मुटाव हो या फिर कोई अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी के विवाह को काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अगर संतान नहीं हुई है तो उन्हें प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति के लिए भी आप ये व्रत रख सकते हैं। देखिए, सभी प्रकार का व्रत धारण नहीं कर सकते हैं कि एकादशी भी कर लिया, मासिक शिवरात्रि भी कर लें और प्रदोष भी कर लें, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो लोग ये व्रत रखते हैं तो वो लोग रखेंगे ही, विधि विधान से पूजा उपासना करेंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? तो देखिए, प्रदोष का मतलब ही शाम का समय होता है। आप लोग तो जानते ही हैं, प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम का ही होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप लोग सुबह में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप सुबह में नहीं जा पाते हैं तो फिर आप शाम को जरूर जाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना का समय प्रदोष काल में ही होता है। और यही विधान भी है। आज के दिन शिव और शक्ति की आराधना मात्र से ही समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। आप जानेंगे कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, क्या खाकर व्रत को करना चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस प्रकार व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, उसके लिए क्या क्या विशेष करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। तो आप अंत तक बने रहिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो आप एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन करें। महिलाएं एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। प्रदोष व्रत का नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं, स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहनकर पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप जल तो लेंगे ही, साथ में पंचामृत भी जरूर लें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत जरूर बना लें। भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए धतूरा, बेलपत्र, फूल, पत्ती, आंकड़े के पुष्प, कनेर के पुष्प, समी पत्र, जो भी आप काम में ले सबका प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सामग्री का अलग अलग महत्व है। अलग अलग प्रकार की सामग्री चढ़ाने से अलग अलग प्रकार के दुखों का अंत होता है। समी पत्र और समी पुष्प भी आप जरूर लें, ताकि हमसे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाए। तो देखिए, आप पूरे विधि विधान से शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करिए और अपने व्रत का कारण, यानी कि आप व्रत क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी मनोकामना है, किस लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर भगवान के सामने संकल्प लें कि ये व्रत मैं इसलिए कर रही हूँ और इतने ये व्रत मैं करूँगी
और प्रार्थना करिए कि आपकी हर इच्छा की पूर्ति करे, आपकी मनोकामना की पूर्ति करे। ऐसी प्रार्थना आप भगवान भोलेनाथ से करिए और वो जल, पुष्प और अक्षत जो आपने हाथ में लिए हैं वही भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें। और आप इस व्रत में फल, जूस, दूध, चाय, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करेंगे, क्योंकि प्रदोष के व्रत में नमक निषेध होता है। नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए और अन्न भी नहीं खा सकते। प्रदोष काल में मंदिर में जाकर आप पूजा करिए, सभी सामग्री अर्पित करें, अभिषेक करें, मिठाई का भी भोग लगाएं। अगर मिठाई नहीं है तो खीर भी बनाकर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगता है। फलों का भी भोग लगा सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक जलाने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और कपूर से आरती जरूर करें। और देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग है तो उसका आप अभिषेक करके फूल पत्ती, बेलपत्री, समी पत्र आदि चढ़ाकर घी का दीपक भी जलाएं। अगर घर में नहीं कर पाते हैं तो फिर देखिए, कहीं अगर बेलपत्री का पेड़ हो तो वहां आप दीपक जरूर जलाएं प्रदोष काल में। अब जान लेते हैं कि प्रदोष का व्रत किस दिन है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि दोनों ही मिल रही हैं, इसलिए ये व्रत सोमवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का समय है दोपहर 3:46 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि मंगलवार दोपहर 1:27 तक है। द्वादशी और त्रयोदशी तिथि दोनों ही मिलने के कारण ये व्रत अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे सोम प्रदोष कहा गया है। सोम प्रदोष इच्छा पूर्ति का व्रत माना गया है और साथ ही कृष्ण पक्ष की प्रदोष रोग मुक्ति के लिए भी होती है। इस दिन आप धन प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र और हरे मूंग और गुड़ किसी स्टील के लोटे में लेकर मंदिर में जाएं और अपनी कामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। 2 या 3 प्रदोष ही करेंगे। ये उपाय करके देखिए आपकी हर इच्छा कैसे पूरी होती है। और अब बात करते हैं रोग मुक्ति के लिए। जैसे कि पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है या कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, पथरी है, तो आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ को बेल का फल चढ़ाइए और उसे उठाकर घर ले आइए। फिर इस बेल के फल को सुखाकर रख लीजिए। जब वैशाख मास खत्म हो जाएगा और ज्येष्ठ का मास स्टार्ट हो जाएगा, तब आप ये बेल के फल का सेवन 7 दिन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी महीने में नहीं खाना है, अगले महीने में खाना है। लगातार 7 दिन तक इसे खाइए, महादेव का स्मरण करते हुए। अपनी बीमारी से पीछा छूटे, ऐसी प्रार्थना अगर आप भगवान भोलेनाथ से करते हैं तो वो जरूर सुनेंगे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी और प्रकार की समस्या है कि कोई काम नहीं बन रहा है, अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, हर काम में असफलता ही मिल रही है, हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 धतूरा और 7 कांटे बेलपत्री के शिवलिंग पर अर्पित करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके हर कष्ट को दूर करें, निवारण करें। महादेव से कहें अपने मन की हर बात, हर परेशानी, भोलेनाथ जरूर सुनेंगे, सुनते भी हैं वो हमारी बात। ज़रूरत है तो सिर्फ हमारे आगे बढ़ने की, विश्वास करने की। जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे, महादेव से कहेंगे ही नहीं, तो कहाँ से सुनेंगे। प्रतिदिन महादेव के दर्शन के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम चाहे कि महादेव सुने तो जाना तो पड़ेगा, विश्वास और श्रद्धा से भक्ति करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि इस बार 17 अप्रैल सोमवार को पड़ रही है, जिसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में जानकारी ये आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखिए ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।